से रुक जाए। चनांचे हबीब यमनी जो है यमन से रवाना हुआ, रुका लिए हुए मक्का आया। लेकिन मेरे दोस्तों, अबू जहल ने कहा कि वहां जब मोहम्मद की बारगाह में पहले मत जाना, बल्कि मेरे पास आना। लेकिन हबीब ने यमनी दिल में सोचा कि मैं तुम्हारी बात को सुन लिया, लेकिन मैं मक्का की सरजमीन पर जिनका नाम मोहम्मद है मैं उससे पहले मिल लूं। वो क्या कहना चाहता है, वो कौन सा दीन लेकर आया है, वो कौन सा धर्म लेकर आया है। चुनांचे मेरे रसूल कायनात फख्र मौजूदात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हबीब यमनी गया, नूरानी चेहरे को देखा, समझ गया कि कोई शख्सियत वाले हैं। चुनांचे मेरे दोस्तों, मेरे मुस्तफा जान रहमत सरवरे कायनात फख्र मौजूदात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए हबीब यमनी, किस मकसद से आए हो? कहा कि हुजूर, मैंने सुना है कि आप अल्लाह के नबी हैं, आप इल्म गैब दां हैं, आप जो है दिल की बातों को जाना करते हैं, दिल की धड़कनों से आप वाकिफ हैं। आप बताइए कि मैं यमन से आया हूँ, मैं कौन सा इरादा लेकर, कौन सी नीयत लेकर मैं आपके पास आया हूँ। मेरे दिल में जो बात है आप वाज़े फरमा दे। मेरे दोस्तों, रसूल कायनात फख्र मौजूदात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे दिल में जो बात है मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ बात तो जाहिर करो। कहा है कि जो नबी होता है उसकी हुक्म सारी कायनात पर होती है। आप पहला मेरा सवाल ये है कि आप चांद को दो टुकड़ा करके दिखा दीजिए। रसूल कायनात फख्र मौजूदात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया कि बस यही तुम्हारा सवाल है। कहा कि हाँ हाँ। कहा कि चलो मक्का के से बाहर चलो, वीरानी में चलो, चनांचे गैर आबादी में चलो। चनांचे जो रसूल कायनात फख्र मौजूदात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो है मक्का की सरजमीन से निकलकर गैर आबादी में गए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चांद के तरफ इशारा फरमाते हैं, चांद अपने सीने को शाह करके दो टुकड़ा हो जाता है। कहा है कि ए हबीब यमनी, अब बताओ कि तुम्हारा दूसरा सवाल क्या है। मेरे आका जनाब अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा और हबीब यमनी ने जवाब दिया कि हुजूर, दूसरा सवाल ये है कि जो मेरे दिल के अंदर है आप वाज़े फरमा दीजिए। अगर आपने कह दिया तो मैं आपका धर्म, आपका इस्लाम, आप पर आपके जो है आपके ऊपर आपके कदमों के ऊपर मैं अपनी जान को निछावर कर दूंगा। रसूल कायनात फख्र मौजूदात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए हबीब यमनी, हाँ हाँ मैं जान गया कि तुम्हारे पास जो एक लड़की है जो आँख की अंधी है, हाथ की लूली है, पैर की लंगड़ी है, जुबान की मूंगी है, कान की बहरी है। तू चाहता है शफायाब हो जाए, जा तेरी बेटी शफायाब हो जाएगी। इतना सुनना था, पढ़ लेते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों, मक्का की सरजमीन से यमन की तरफ रवाना हो गए। चांदनी रात है, अंधेरी रात में जब जो है दरवाजा पर पहुंचा, सुबह का वक्त था। तारीख बताती है कि जब यमनी जब यमन पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, वही लड़की जो आँख की अंधी थी, कान की जो है बहरी थी, हाथ की लूली थी, पैर की लंगड़ी थी, और हाथ जो फौरन जो है दौड़ती हुई आती है, दरवाजा खोलती है, पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यह यमनी हैरत ज़दा हो जाते हैं, बेटी ये कलमा तो जो है मक्के के सरजमीन पर पढ़ाया जा रहा है, इंसान पढ़ रहा है, लेकिन ये कलमा तुमको किसने सुनाया, तुम किससे सीखा, ये शफायाब कैसे हो गई? बेटी कहती है कि आप मेरे अब्बा जान, आप जिस नबी की बारगाह में गए थे वही काली जुल्फ वाले, नूरानी चेहरे वाले, हसीन खूबसूरत वाले नबी यहाँ तशरीफ लाए थे। कहा कि बेटी उठ और पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुल्लाह। तेरा बाप मक्के में कलमा पढ़ रहा है, तुम यही कलमा पढ़ ले। इतना सुनना था कि अल्लाह ने हमारे कान के अंदर समाअत कर दी कि मैं आवाज़ों को सुनने लगा, आंख में रोशनी आ गई, लोगों को देखने लगा। हाथ की जो है लूली थी, मैं तंदुरुस्त हो गई, पैर की लंगड़ी थी, मैं चलने लगी। यही है नूरानी चेहरे वाले का ये मौजज़ा है, ये करिश्मा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें शफायाब कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा
फैजान रहमत सरवर कायनात फख्र मौजूदात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हुकूमत सारी कायनात पर है। हजरत अली फरमाते हैं कि एक मर्तबा रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ हमरा में निकले, सफर में निकले, गैर आबादी में गए, जहाँ पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो गया और जब यह पहाड़ के अंदर गए आवाज आने लगी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे आका की बारगाह में अली फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, ये गैर आबादी में, ये पहाड़ों में, ये जंगलात में कौन ऐसा आशिक है जो आप पर फिदा है, आप पर सलातो सलाम कर रहे हैं। रसूल कायनात फख्र मौजूदात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हे अली इस पहाड़ को देख रहे हो? कहा कि हाँ या रसूलल्लाह। कहा कि इस पहाड़ की उस चोटी के ऊपर नजर डालो। कहा कि हाँ या रसूलल्लाह मैं देख रहा हूँ। कहा कि उस चोटी पर एक पत्थर नजर आ रहा है। कहा हाँ या रसूलल्लाह। कहा वही पत्थर मुझ पर सलाम कर रहा है। मेरे दोस्तों, तुम भी दीवाने मुस्तफ़ा हो, आशिक रसूल हो, शहदाए मुस्तफ़ा हो, रसूल की उम्मत में हो, जिसके बारे में कुरान ऐलान फरमाता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत में पैदा किए गए हो, अच्छी बातों का हुक्म दो, बुरी बातों से रोको। मेरे दोस्तों, जब नबी का नाम आ जाए तो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ा करो। मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम ने तूफा का रुख फेरा, जरा सा फासला था दिल की कश्ती डूब जाने में। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसीलिए दीवाने रसूल बन सच्चा पक्का हो जाओ मेरे दोस्तों। लेकिन आज भोला भाला मुसलमान बने हुए हो, लेकिन तुम्हारा किरदार सही नहीं, हमारा अफ़ाल सही नहीं, हमारा किरदार सही नहीं, हमारा गुफ्तार सही नहीं। कुरान ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, जब इस्लाम में दाखिल हो गए हो तो पूरे पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ, पक्का सच्चा मुसलमान हो जाओ, अच्छे चेहरे वाले बन जाओ और अच्छे ईमान वाले बन जाओ। ये नहीं कि एक भोला भाला ये बकरी का बच्चा तुम बन जाओ। जिस तरीके से एक शेर का बच्चा एक चरवाहे ने जंगल से उठा के ले आया और बकरी का दूध पिला पिला कर उसे मस्त बाला कर दिया, वो मुझे बकरी की सोहबत में रहने लगा। मजे है बकरियां की रिवर जब जंगलात की तरफ चरने के लिए निकलती, वो शेर का बच्चा भी साथ साथ निकल जाता। मेरे दोस्तों, एक शेर नौजवान शेर से मुलाकात हो जाती है, कहता है कि कितने अफसोस की बात है, ये शेर का बच्चा ये बकरियों की रेवर के साथ यह चल रहा है, साथ जा रहा है, इनका काम है शिकार करना, बकरियों को खाना, ये तो बकरी का बच्चा बन गया है। चुनांचे जो है वो शेर जो ताक में था कि किसी तरीके से वो जो है बकरी के रेवर से निकाल कर उससे सवाल करे, उससे पूछे कि तुम भोला भाला, तुम बकरी के बच्चे की तरह क्यों बन गए हो? जब शेर हो तुम शेर या शेराना अपना दिलावर दिखाओ, तुम अपनी बहादुरी दिखाओ, ये बकरियों के शिकार करके खाओ, तुम्हारा काम है बकरियों की सोहबत में न रहना। चुनांचे मेरे दोस्तों, मौका मिला बकरियों के रेवर से जब शेर का बच्चा अलग हुआ, उसे बुलाया, समझाया, बुझाया। आज भी अगर कोई मुसलमान का बच्चा अगर रास्ते से बेरास्ता हो जाता है, कोई मुसलमान देखता है, अफसोस करता है, उसे समझाता है, कहता है कि हट, यहाँ से तुम समझाने के लिए चला है। मेरे दोस्तों, वो शेर का बच्चा कहता है कि मैं शेर नहीं हूँ, मैं बकरी का बच्चा हूँ, शेर कब से हूँ। कहा कि आओ तुम अपनी असलियत को पहचानो। चुनांचे वो शेर के बच्चा को अपने साथ लेता है और पहाड़ की तरफ ले जाता है। पानी की झील के किनारे गया, कहा है कि इस पानी के अंदर अपने चेहरे को डालो, देखो इस पानी के अंदर निगाहें डालो। चुनांचे जैसे ही झील के अंदर जो है शेर का बच्चा अपना सर झुकाता है, अपनी असली चेहरे को देखता है, कहता है कि वो शेर, आप पहचानो कि तुम जो है शेर का बच्चा हो या उन बकरियों की तरह हो। चुनांचे मेरे दोस्तों, जब शेर का बच्चा अपनी असली सूरत को पहचानता है, नाखूनों में करंट आने लगता है, ताकत बढ़ने लगती है, शेर का शबाब जो है, शुजाअत जो है उनके
अंदर भरने लगता है। चुनांचे जो है कहा कि हाँ हाँ मैं शेर का बच्चा हूँ। चुनांचे मेरे दोस्तों तुम कैसे भोले वाले हो कि तुम गैरों की सोबत को इख्तियार करके गैरों की तरह रह गए हो। तुम मुसलमान का बच्चा हो, तुम शेर का बच्चा हो, मुसलमान का चेहरा बनाओ। बहरहाल में दोस्तों मैं तकरीर करने के लिए नहीं आया। बुलबुल नेपाल हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामाना अब्दुल सलाम साहब रौनक के स्टेज हो गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मुसलमान तरीके पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हमारा काम है नमाज पढ़ना, हमारा काम है रोजा रखना, हमारा काम है कुरान हदीस की रोशनी पर चलना, अहकाम खुदाबंदी को अपना लेना, शरीयत मुस्तफा पर अमल करना। मेरे दोस्तों लिहाजा तुम जो है नाजायज हराम कामों से बचो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जज़ाए खैर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामाना मुफ्ती अशरफुल कादी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत।